तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल 599 रूट्स पे। फिर से एक और पॉडकास्ट। आजकल ट्रैवल बहुत कम हो रहा है, बारिश का मौसम है तो ऑफ रोडिंग भी हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग इस मौसम में करेंगे तो यार गाड़ी के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर बारिश हो रही है तो पहाड़ों पे यार मतलब भूस्खलन या जिसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं और पॉडकास्ट पे आजकल हम जोर दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जो ईवी जो गाड़ियां हैं उनमें बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल का इंट्रोडक्शन। टू व्हीलर के अंदर बैटरी सब्सक्रिप्शन, जहां तक मेरी जानकारी है, वो पहले से मौजूद था इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन नई गाड़ी जो आई है एम जी विंसर, वो शायद पहली गाड़ी होगी जो कि एक ईवी के बैटरी सब्सक्रिप्शन का मॉडल हिंदुस्तान में लेके आई है, जो अपने आप में बहुत यूनिक मॉडल है। मैं बता दूं, एम जो है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो मेरे व्यूअर्स नहीं जानते हैं, एम एक ब्रिटिश कंपनी है, मॉरिसन गैरेजेस। लेकिन ये चाइनीज़ ओन कंपनी है, जैसे कि हमारी JLR है, जैगुआर लैंड रोवर। वो एक ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन हिंदुस्तानी कंपनी उसको ओन करती है, टाटा। उसी तरह एम भी जो है एक चाइनीज़ कंपनी थी, लेकिन हाल ही में जिंदल स्टील ने, हमारे जिंदल ग्रुप ने लगभग 35% स्टेक उसमें ले लिया है, तो वो कुछ हद तक हिंदुस्तानी भी हम बोल सकते हैं। तो एम अपनी विंसर लेके आई है सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ। अब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है? तो आज तक आपने इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये जो क्लाउड के प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको आपने सुना होगा। इसी तरह एम बैटरी एज अ सर्विस, जिसको हम बोल सकते हैं बैस, उसको लेके आई है हिंदुस्तान मार्केट के अंदर। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन बैटरी आपको एज अ सर्विस मिलती है। अब ये जो मॉडल है ये काम किस तरह करता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर एक मॉडल पहले से एग्जिस्टिंग था, जो बैटरी एज अ सर्विस तो नहीं था, लेकिन बैटरी स्वैपिंग हम जिसको बोलते हैं। अब हमारे पास तीन तरीके के ऑप्शन हो चुके हैं, तीन तरीके के विकल्प हैं अगर आप एक ईवी लेते हैं। पहला विकल्प आपके पास ये है कि आप एक ईवी गाड़ी खरीदिए, जिसके अंदर आप बैटरी पूरी की पूरी बैटरी के साथ लेंगे। जैसे आप एक आइस मॉडल लेते हैं, आइस मतलब इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है, नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार, वैसा अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आप पूरी गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं और अपना यहाँ से वहाँ जो जाना होता है वो करते हैं। उसी तरह आप पहले सब जो मैंने आपको बताया कि आप पूरी गाड़ी लेते हैं, बैटरी भी आप ही ओन करते हैं, आप उसको चार्ज करते हैं, या आप पेट्रोल पंप्स पे आजकल चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं, वहाँ पे चार्ज करते हैं और आप निकल जाते हैं जहाँ आपको जाना होता है। दूसरा मॉडल है जो आप कह सकते हैं पहले वाले का ही एक सबसेट है, जिसमें आप बैटरी आप ही ओन करते हैं, गाड़ी आपकी है, बैटरियाँ भी आपकी है, लेकिन आप एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस होते हैं जहाँ पे आप जाइएगा, आपकी बैटरी निकाल दी जाएगी और उसकी जगह एक दूसरी बैटरी डाल दी जाएगी। तो जो आपकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है, डेड हो चुकी है, उसको निकाल के एक दूसरी बैटरी आपके इसमें गाड़ी में डाल दी जाएगी, जो पूरी तरह चार्ज होगी। और तीसरा मॉडल अभी आ चुका है सब्सक्रिप्शन का, जिसके अंदर आप एक शेल खरीदते हैं, यानी कि आप कार खरीदेंगे, लेकिन जो उसका बैटरी है वो आप नहीं खरीदेंगे, वो आप लीज पे लेंगे कंपनी से। तो मैं शुरुआत जो है मैं दूसरे स्टेप से करता हूँ, जो कि है हमारा स्वैपिंग मॉडल। अब स्वैपिंग मॉडल के अंदर आपने, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, आपने दूसरी बैटरी ले ली। ये एक बहुत कारगर मॉडल है अगर इसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि देखिए, अगर आप पहले जो विकल्प है उसके अंदर जाते हैं कि आप पूरी बैटरी को आप ही चार्ज करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा, हम कभी कभी 8 घंटे भी लग जाते हैं। सुपर फास्ट चार्जिंग से आप 2 घंटे लगा लीजिए, 1.5 घंटा लगा लीजिए, लेकिन फिर भी आपको 2-3 घंटे लग ही जाएंगे। आपके बैटरी स्वैपिंग में क्या है, अगर आपके स्टेशन हैं जो बैटरी स्वैप करते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है और एक मैनुअल होता है। ऑटोमेटिक के अंदर एक रोबोटिक आर्म आती है जो आपकी बैटरी निकालती है और दूसरी बैटरी आपकी डाल देती है। मैनुअल के अंदर आपका एक इंसान जो है वो आके बैटरी निकालेगा और दूसरी डाल देगा। इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 से 5 मिनट का समय लगता है
आपकी बैटरी चेंज हो जाती है और आप अपने सफ़र पे फिर से निकल जाते हैं। तो जो आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने का जो आपका समय होता है, वही आपका बैटरी स्वैपिंग में भी आपका उतना ही समय लगता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस विकल्प की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहला, पूरे हिंदुस्तान में, अभी दिल्ली की मैं अगर बात कर लूँ, हिंदुस्तान तो छोड़िए, दिल्ली की बात करूँ तो सभी जगह पे ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस नहीं बने हैं, बहुत लिमिटेड जगह पे हैं। अगर ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस काफ़ी जगह बन जाएँ, तो चार्जिंग की समस्या बहुत अच्छे से कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और दूसरा रिलायबिलिटी कि भैया अगर मैंने अपनी बैटरी मेरी पूरी डिस्चार्ज हो गई और मैंने दूसरी बैटरी ली, अब मुझे नहीं पता कि बैटरी क्या मुझे, मेरी अगर एक्स वाई जी बैटरी थी, तो क्या मुझे एक्स वाई जी बैटरी ही मिल रही है, या वो ऊपर नीचे क्या है, मेरी कंपैटिबिलिटी मेरी गाड़ी के साथ कैसी होगी। और दूसरा, क्या वो 100% वाकई चार्ज है, बेशक उस पर दिखा रहा है, हिंदुस्तान में आपको पता है कितने समझदार समझदार लोग हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी जुगाड़ ढूंढ देते हैं। तो क्या वो इतना रिलायबल है कि अगर वो 100% चार्ज दिखा रहा है तो 100% चार्ज ही होगी। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो रहेंगी। अब जो तीसरा विकल्प है बैटरी का सब्सक्रिप्शन का, या बैटरी एज अ सर्विस बैच का, वो भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है, क्योंकि उसके अंदर आप जब नई गाड़ी खरीदेंगे, तो मोटा मोटा आप लगा के चलिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपया आपको वो गाड़ी सस्ती मिलने वाली है, क्योंकि जो बैटरी पैक है वो आप नहीं खरीद रहे हैं, आप एक शेल खरीद रहे हैं, एक गाड़ी खरीद रहे हैं, बैटरी का आप सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं। अब ये बैटरी का सब्सक्रिप्शन है क्या? तो बैटरी के सब्सक्रिप्शन में अगर आप लेके चलूँ, अगर आप जानते हैं कार लीज, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं, जैसे जूम कार है या ये है दूसरे ऐसी कार्स जो आपको लीज पे दे देती हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने पर डे 2,000 रुपये की आपको किराए पे गाड़ी मिल जाएगी, आप वो गाड़ी लेके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये बताया जाएगा भाई आप एक दिन में मिनिमम इतना किलोमीटर चलाएंगे और इतने दिन में मैक्सिमम इतना किलोमीटर चलाएंगे। तो आपको एक मिनिमम रेंज हो जाएगी, आपकी एक मैक्सिमम रेंज हो जाएगी, और गाड़ी आपको दे दी जाएगी। लेकिन लेकिन जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल या जो तेल है वो आपको अपनी जेब से भरवाना होगा। आपने सिर्फ एक गाड़ी खरीदी है, आपने एक शेल खरीदा है, खाली गाड़ी खरीदी है। वही बैटरी सब्सक्रिप्शन में भी होता है कि आपने एक गाड़ी ले ली है, अब बैटरी की जो बारी है वो आपको कंपनी लीज पे देगी, आप उसको लीज आउट कर रहे हैं। जो विंसर का जो मॉडल है, एम की जो विंसर है उसका जो मॉडल है, उसके तहत आपको 3.5 रुपये पर किलोमीटर आपको सब्सक्रिप्शन पे बैटरी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप एक साल में 10,000 किलोमीटर चलाते हैं, तो आपको लगभग लगभग आप लगा चलिए आपको 35,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 3.5 रुपये के हिसाब से आपको 35,000 रुपये आपके चले जाएंगे भैया, कंपनी ले लेगी आपसे इसमें। लेकिन अच्छा बात जो इसमें यह है कि आपको मेंटेनेंस इसमें बैटरी की इतनी टेंशन नहीं है। अगर बैटरी के अंदर कुछ सेफ्टी इश्यूज़ हैं या कुछ और इश्यूज़ हैं, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी उस पे देखेगी। और हो सकता है भविष्य में अगर अच्छी बैटरी आती है, जैसे शायद जो मुझे पता है एम जी विंचर के अंदर 38 किलो वाट की बैटरी है, अगर लेके चलें 38 किलो वाट की बैटरी, तो आप उसकी रेंज जो जैसे नॉर्मली होती है 10 किलोमीटर, आप लेके चलो 380, लेकिन जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 331 किलोमीटर रेंज कर रही है। तो नई बैटरी की अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपके पास विकल्प हो सकता है कि आप नई तकनीक को आप ले लें। हो सकता है सब्सक्रिप्शन आपका जो 3.5 से 4 रुपये हो जाए, 4.5 रुपये हो जाए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी जो आती है वो आप ले सकते हैं उसमें, आपको समस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरी गाड़ी बैटरी के साथ लेंगे तो आपको वो ऑप्शन, वो विकल्प नहीं मिलेगा, जबकि सब्सक्रिप्शन में आपको एक बैटरी स्वैप की तरह कि भाई अच्छी किलोवाट की बैटरी आ गई है, वो आप विकल्प ले सकते हैं। तो ये एक उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन 3.5 रुपये प्रति किलोमीटर के सब्सक्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको वो बैटरी चार्ज मिलेगी। जो अभी तक मैंने पढ़ा है या जो मैंने जाना है, या तो वो आप खुद से चार्ज करनी होगी बैटरी अपने घर पे, या या आप 1 रुपया प्रति किलोमीटर आप जो है एम जी के पास जाके आप उसको स्वैप कर सकते हैं। 1 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप दीजिए और वो आप स्वैप कर लेंगे। अब जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर आपको एम जो है एक डिवाइस लगा के देगी आपकी गाड़ी के अंदर। आपको एम ये कह रहा है कि आप एक महीने में 1500 किलोमीटर का आपका रेंज चलेगी, जो मैक्सिमम रेंज है, मिनिमम तो नहीं है, मैक्सिमम रेंज। आपको 1500 किलोमीटर आप चलाइए, आप 5250 रुपये हमें दीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इसके ऊपर आपको चार्जिंग के पैसे आपको देने होंगे। लेकिन अगर आपने 5250 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी गाड़ी चलती है तो आपको फिर 3.5 रुपये प्रति किलोमीटर आपको देने होंगे।
और अगर 1500 किलोमीटर से नीचे चलती है तो समझ लीजिए भैया आपके पैसे जो हैं आपने दिए हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, जो भी डिफरेंस है वो आपके गए। तो ये एक इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लग रहा है कि भाई अगर थोड़ा मेरा कम चलती है तो उसके ऊपर ठीक है कुछ 10-20 पैसे 50 पैसे का थोड़ा सा विकल्प देना चाहिए था कि कंपनी को उसमें कर दे। लेकिन 1500 किलोमीटर के आसपास चलती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, आप इसको देख सकते हैं। अब जो एक और अच्छी बात आती है ईवी के अंदर, मैं एमजी की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ ईवी के अंदर कि भाई आज की डेट में जितनी ईवीज हैं हमारी वो लगभग लगभग लाइफ टाइम बैटरी वारंटी के साथ आती हैं या अनलिमिटेड किलोमीटर्स के साथ आती हैं। वही विकल्प आपको एम जी विंसर में भी मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं ले रहे हैं तो आप एक पूरी गाड़ी खरीद लीजिए जिसमें आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देंगे, प्लस आपके रोड टैक्सेस वगैरह आपका लगेगा। आप पूरी गाड़ी ले लीजिए और सब कुछ सरदर्द आपका है। मैं सरदर्द नहीं बोलूँगा, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी गाड़ी 1500 किलोमीटर या 2000 2,500 किलोमीटर हर महीने चलती है, क्योंकि उसमें क्या होगा आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो आपकी शायद थोड़ी नीचे हो जाएगी। अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लेते हैं तो आपकी उसमें 3.5 से 4.5 रुपये के बीच में आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी। अगर आप बैटरी आप ले लेते हैं अपने आप से ऑन करेंगे तो उसमें आपकी रनिंग कॉस्ट जो है अगर ज़्यादा है तो शायद वो 2 रुपये 2.5 रुपये या 2 से 3 रुपये लगा के चलिए उसमें आएगी। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आप 1-1.5 रुपये आप जो आप दे रहे हैं वो आपका यहाँ पे आपको इसमें बचत हो जाएगी और अल्टीमेटली आप जब लाइफ टाइम में देखेंगे तो उतना ही आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। तो दोनों मॉडल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं जो आपने लेने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ईवी के अंदर जैसे ये विकल्प आ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, लोगों को ज़्यादा वैरायटी मिल रही हैं, वो किस मॉडल को जानना चाहते हैं। लेकिन आपको डिसाइड करना है भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसा मैंने अपने पुराने ब्रॉडकास्ट में कहा था कि भाई 4x4 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत देखिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1500 किलोमीटर आपकी चलती है महीने में तो आप बेटर है कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लीजिए। अगर आपकी 1500 से ज़्यादा 2,500 3,000 चलती है तो मेरा मानना ये है, मेरी ओपिनियन ये है कि आप बैटरी भी आप खुद लीजिए। और अगर आपकी गाड़ी 1500 किलोमीटर से नीचे रहती है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्शन मॉडल में ना ही जाएं। और मैं ये बोलूँगा कि आप भैया उस केस में आप गाड़ी भी ना लें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये एक गाड़ी लेंगे आपको उसके अंदर 6-7 लाख रुपए मिनिमम एक गाड़ी आज की डेट में हो चुकी है। चाहे आप वो इंटरनल कंबशन इंजन लीजिए, चाहे आप ईवी लीजिए। तो उतना पैसा अगर आप कहीं सेव करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो शायद एनवायरनमेंट के साथ-साथ आपकी पॉकेट को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि विकल्प आपके पास है, क्योंकि ज़रूरत आपकी है तो आपको सोचना है आपको कौन-सा ऑप्शन, कौन-सा विकल्प आपको ज़्यादा बेहतर सूट करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा व्लॉग है, कोशिश कर रहा हूँ छोटे ही व्लॉग रखूँगा मैं, क्योंकि बहुत बड़े व्लॉग लोग देखते नहीं हैं, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़िया-बढ़िया कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और डिफरेंट करूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उन चीज़ों पे ज़रूर अमल करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।